हेलो दोस्तों, कंपटीशन क्लब रीजनिंग स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं यश कुमार और आज के वीडियो में लेकर आया हूं दिशा संबंधित प्रश्न डायरेक्शन टेस्ट, जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से आज बताने वाला हूं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि डायरेक्शन होता है क्या चीज़। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। दिशा कैसे होता है, जिसे समझिए, उसका ड्राइंग बनाते हैं। देखिए, आपके ऊपर के तरफ उत्तर होगा तथा नीचे के तरफ दक्षिण होगा। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वेस्ट आपके ऊपर के तरफ उत्तर होगा तथा नीचे के तरफ दक्षिण होगा। आपके दाएं के तरफ पूरब होगा तथा बाएं के तरफ पश्चिम होगा। चलिए, ड्राइंग की सहायता से आपको बताते हैं। ये हो गया आपके ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ये हो गया दाहिने के तरफ, दाएं के तरफ ईस्ट और बाएं के तरफ वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जी देखिए, ड्राइंग के सहायता से आपको हम बताते हैं। अगर इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा। ये हो जाएगा ईस्ट साउथ, ये होगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इन दो के बीच की दूरी, ये दो के बीच की दूरी होता है कितना, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। इन दो के बीच की दूरी को ही सब डायरेक्शन बोलते हैं। ये सब डायरेक्शन कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तो हो गया 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। और एक बार पूरा घूम जाएंगे तो एक सर्किल का निर्माण हो जाएगा जो पूरा 360 डिग्री का बनेगा। चलिए, दूसरे फिगर में समझाते हैं आपको। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दूरी को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यानी उत्तर पूरब। ईस्ट और साउथ के बीच की दूरी को पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब कहते हैं, साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच की दूरी को वेस्ट साउथ यानी दक्षिण पश्चिम कहते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दूरी को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, यानी उत्तर पश्चिम बोलते हैं। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो रहा था, तो 90 डिग्री में भी एगो एंगल यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। स्पेशल मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा कि डिग्री पर आधारित प्रश्न किस तरह से होता है, या डिग्री वाला प्रश्न क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर प्रश्न में कुछ नहीं बोले, कहता है कि राम दाएं के तरफ 10 किलोमीटर चलता है। जैसे दाएं बाएं बोले ना, तो वहाँ ऐसे ड्राइंग करेंगे जहाँ 90 डिग्री का ही फिगर बने।
जैसे एक बार अगर लेफ्ट बोलता है कि राम एक बार लेफ्ट की तरफ घूमता है, तो एक बार लेफ्ट का मतलब हुआ 90 डिग्री, एक बार लेफ्ट का मतलब हुआ 90 डिग्री। वही 2 बार लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री, 3 बार लेफ्ट के मतलब 270 डिग्री, और 4 बार लेफ्ट का मतलब 360 डिग्री होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसी तरह एक बार राइट अगर बोलता है, एक बार दाएं के तरफ मुड़ता है, फिर एक बार दाएं के तरफ मुड़ता है, या 3 बार दाएं मुड़ता है, या 4 बार दाएं मुड़ता है, तो एक बार जैसे बोलेगा दाएं मुड़ता है, इसका मतलब वो 90 डिग्री मुड़ गया, 90 डिग्री मुड़ गया। 2 बार राइट के तरफ मुड़ता है तो समझ जाइए 180 डिग्री मुड़ गया है। 3 बार बोल दिया तो 270 डिग्री मुड़ गया, 4 बार 360, पूरा जहाँ था वहीं पर आ गया। जैसे राम, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जैसे राम दाएं के तरफ 5 किलोमीटर जाने के बाद बाएं 6 किलोमीटर जाता है। राम दाएं तक किधर भी चला सकते हैं, दाएं 5 किलोमीटर जाने के बाद बाएं के तरफ 5 किलोमीटर जाता है, तो बाएं भी 5 किलोमीटर, तो इन दोनों के बीच की दूरी ही होगा 90 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगला टॉपिक देखिए, जैसे लेफ्ट प्लस राइट बराबर सेम डायरेक्शन, राइट प्लस लेफ्ट बराबर सेम डायरेक्शन, इसको हम बताते हैं। सबसे पहले वाला को बताते हैं। लेफ्ट प्लस राइट बराबर सेम डायरेक्शन मानते हैं कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब देखिए, एक बार लेफ्ट जाएगा, एक बार राइट जाएगा, तो वो जिस तरफ वो जा रहा है उसी तरफ ही जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बार लेफ्ट, तो यहाँ से एक बार लेफ्ट, जैसे उत्तर की तरफ मुंह है तो यहाँ से एक बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट मुड़ता है। देखिए उत्तर की तरफ हो गया, यहाँ से एक बार लेफ्ट और फिर एक बार राइट मुड़ता है। तो बताइए, जिस तरह जा रहा था उसी तरफ तो फिर जा रहा है, यानी लेफ्ट प्लस राइट बराबर सेम डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ जा रहा था उसी तरह से ये वाला फिगर ऐसा ही बना, उसी तरह राइट प्लस लेफ्ट बराबर सेम डायरेक्शन होता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, राइट प्लस लेफ्ट बराबर सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसको भी समझिए कि उत्तर की तरफ ही कोई व्यक्ति जा रहा है, उत्तर की तरफ एक बार राइट गया तो इधर गया, एक बार फिर लेफ्ट गया तो इधर गया, फिर उत्तर की तरफ जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहता है कि राम अपने घर से एक बार राइट तथा एक बार लेफ्ट घूमता है। अगर प्रारंभ में उसका फेस उत्तर की ओर है तो अभिन्न उसका फेस किस दिशा में होगा? तो प्रारंभ में उसका फेस उत्तर की ओर है, प्रारंभ में उसका फेस उत्तर की ओर है, तो फिर आपका उत्तर ही आएगा, क्योंकि एक बार लेफ्ट एक बार राइट, लेफ्ट प्लस राइट बराबर होता है सेम डायरेक्शन। यानी एक बार राइट तो राइट यहाँ मुड़ गया होगा, एक बार लेफ्ट बराबर यहाँ मुड़ गया होगा। तो बताइए, तो अभी उसका फेस किस दिशा में होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर दिशा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा कहता है
कि राम अपने घर से स्कूल जाने के क्रम में 2 बार लेफ्ट 1 बार राइट घूमता है तो उसका फेस किस दिशा में होगा? अगर परम में उसका फेस पूरब के दिशा में है तो परम में उसका फेस पूरब के दिशा में है तो राम अपने घर से स्कूल जाने के क्रम में 2 बार लेफ्ट घूमता है। परम में उसका फेस पूरब की ओर है, इसका मतलब ये हुआ कि परम में उसका फेस पूरब की दिशा में है। पूरब के दिशा कर दिए। सबसे पहले देखिए कि कितना बार लेफ्ट घुमा है, तो 2 बार लेफ्ट, तो 2 बार लेफ्ट घुमा तो 1 बार लेफ्ट हो गया, 1 बार और लेफ्ट घुमा, उसके बाद राइट घूम गया। तो तो परम में फेस पूरब की दिशा में था, तो अभी उसका फेस किस दिशा में होगा? तो देखिए उत्तर दिशा में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अच्छा से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन को बजाना न भूलें, क्योंकि डायरेक्शन का पूरा ही निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलेगा और आगे भी वीडियो इसी टाइप से आने वाला है। दूसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाने के बाद उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है। वहाँ से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाने के बाद दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। वहाँ से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर जाता है। तो बताएं कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट वो बिंदु होता है जहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है, अब फिनिशिंग पॉइंट वो बिंदु होता है जहाँ पर वो आकर रुक जाता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है, तब पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलाइए। पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, यानी उत्तर मतलब ऊपर, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है। वहाँ से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है। कहाँ जाता है? पश्चिम की ओर, तो पश्चिम ये हो जाएगा ना, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है। जाने के बाद दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर आता है और दक्षिण यानी नीचे आ जाएगा 2 किलोमीटर। कितना आया? 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है। वहाँ से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर जाता है। इसी बिंदु से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर जाता है। थोड़ा सा सही लिखते हैं। यहाँ पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। यहाँ तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो बताएं कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछा ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ही पूछ दिया वहीं पे प्लस का चिन्ह इंडिकेट करेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट पर प्लस का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ से आप डायरेक्शन को देख सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में होगा? देखिए ना, उत्तर। आपका आंसर होगा उत्तर। और बोल रहा है तथा कितनी दूरी पर होगा, तो दूरी को समझने के लिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो गया। यहाँ 5 किलोमीटर गया है, 3 किलोमीटर इधर जाने के बाद 2 किलोमीटर नीचे खसक गया है, तो 5 में से 2 घटा देंगे, 5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर, यानी पूरा 3 किलोमीटर। चलिए अगला वीडियो में मैं बताऊंगा डिग्री पर आधारित प्रश्न जो बेसिक ही होगा, उसके बाद ही बुक से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।